वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसा कि कई बार किसी बिल में ऑब्जेक्शन आता है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन कैसे चेक करें कि ऑब्जेक्शन में बिल में जो भी कोई ऑब्जेक्शन है, क्या ऑब्जेक्शन है, ये कैसे चेक करें। उसके बाद में ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करें, और एक नई तरह की जो समस्या अप्रैल माह के बिल में आ रही है, बिल ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, उसका कारण भी आपको बताऊंगा कि किस कारण से बिल ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन करके यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में व्यू बिल स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ स्टेटस में आपको जैसे अप्रैल माह की मैं बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो ईयर है वो आपको यहाँ से 2023 सेलेक्ट कर लेना है, और बिल टाइप में आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। अब जैसे थोड़ा सा ये समय ले रहा है, तो यहाँ से जैसे 2023 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जैसे सैलरी सेलेक्ट करेंगे, और सैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस तरीके से आपके सामने ये बिल आ जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो बिल जो भी जैसे 5 बिल थे, उनमें से 6 बिल, 5 बिल, उसमें से 4 बिल पे तो राइट आ रहा है, यानी टीवी नंबर असाइन हो गए, यानी टीवी नंबर जारी हो गए। लेकिन एक लास्ट वाला जो बिल है, इस पे क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी इसके टीवी नंबर जारी नहीं हुए। अब इसका बिल या ऑब्जेक्शन है क्या है, उसका चेक करने के लिए यहाँ डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरीके से मैं एक बार आपको वापस करके बता दूं। तो यहाँ जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्शन कैसे चेक करना है। तो अब जैसे इस पे डिटेल्स पे क्लिक करें, तो ये जैसे थोड़ा सा स्क्रीन है वो सही नहीं हो रही। तो अब इसमें जैसे यहाँ मैं डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ और स्टेटस आ जाएगा। अब ऑब्जेक्शन, अब इसमें ऑब्जेक्शन को मैं थोड़ा सा इस पे आप जो कर्सर है माउस का, जो भी माउस का, उसको आपको रखना है। तो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा, इसमें लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ GIS डिडक्शन शेड्यूल अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल GIS डिडक्शन अमाउंट, बिल इज इन ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी। अब एक बार इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अमाउंट ऑफ GIS डिडक्शन, GIS का जो डिडक्शन है शेड्यूल में जो अमाउंट है, और जो टोटल GIS डिडक्शन है, उन दोनों में अंतर है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको यहाँ से रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है। अब सैलरी रिपोर्ट डाउनलोड करते मैंने जैसे सैलरी रिपोर्ट्स डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको पहले तो वो बता दूं। अब जैसे यहाँ सैलरी रिपोर्ट्स है, अब इस सैलरी रिपोर्ट्स में यहाँ जैसे ये बिल नंबर है, ये लास्ट के 653। अब इसमें 4 एम्प्लॉय है, 3, 1, 2, 3, और ये 4 और ये 5 एम्प्लॉय में GIS कितने की कटौती है। तो GIS जैसे पहले जो कार्मिक है उनकी कटौती 2100 रुपये है, दूसरे की GIS यहाँ 1400 रुपये, तीसरे की GIS की कटौती 0 है, यानी उन्होंने मना किया हुआ है, चौथे की भी कटौती GIS 700 है, और जो 5वां एम्प्लॉय है उसकी कटौती है GIS 700, यानी 700 2 बार है। कुल मिलाकर 4 कार्मिकों ने GIS की कटौती करवाई है, एक कार्मिक ने GIS की कटौती यानी समुद्र दुर्घटना की कटौती नहीं करवाई है। यहाँ जैसे देखेंगे, अब इसी का आप जैसे आउटर देखेंगे, तो मैं आउटर भी बता देता हूँ, और डिफरेंस कहाँ आ रहा है वो बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ ये इसका अगर मान लो आप शेड्यूल देखेंगे, GIS का शेड्यूल आप डाउनलोड करें, तो GIS के शेड्यूल में यहाँ 3 नाम ही शो हो रहे हैं, 2100, 700 और 1400, जबकि 700 की डिडक्शन वाले 2 कार्मिक थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 700 जैसे GIS इसमें 700 है, और इसके अलावा जो लास्ट कैंडिडेट है इनके भी GIS 700 रुपये, जबकि यहाँ जो आप शेड्यूल डाउनलोड कर रहे हैं इसमें 3 जनों के आ रहे हैं, और 2100, 700, 1400 मिलाकर के 4200 हो रहे हैं। अब आउटर में आप जाएंगे, तो यहाँ आउटर में GIS यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ 4900 आ रहा है, यानी 4900 रुपये आ रहे हैं, जबकि जो शेड्यूल है उसमें 4200 रुपये आ रहे हैं। यानी एक जो कार्मिक का नाम है शेड्यूल में नहीं आ रहा है, आउटर में आ रहा है। आउटर में यानी जोड़ होकर के आ रही है 4900, जबकि इनर जो आपने इनर डाउनलोड किया उसमें भी शो हो रहा है 4 कार्मिकों के, जैसे यहाँ 700 रुपये, यहाँ भी 700 रुपये है, इसके अलावा यहाँ 1400 रुपये, और यहाँ 2100 रुपये। तो यहाँ इनर सही है, आउटर सही है, लेकिन शेड्यूल में नाम है वो नहीं आ रहा है। 3 कार्मिक का नाम आ रहा है, जबकि 4 की कटौती की है। अब ये समस्या आपको कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके ग्रुप इंश्योरेंस या जो भी आप बिल बना रहे हैं अप्रैल माह का, बिल बनाने से पहले आप एक बार जरूर देख लें कि जो समुद्र दुर्घटना बीमा में नॉमिनी है और पे मैनेजर पे नॉमिनी है वो सही होना चाहिए। अब पे मैनेजर पे नॉमिनी चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद में, और यहाँ से जो भी एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जिस एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है लिस्ट में, अब यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनका नाम इनर में है लेकिन ये शेड्यूल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको जाना है फैमिली डिटेल्स में, और फैमिली डिटेल्स के बाद में स्कीम्स में जाना है। अब जैसे फैमिली डिटेल्स में जो भी नाम है वो यहाँ शो हो जाएंगे, यहाँ शो पे क्लिक करेंगे तो फैमिली डिटेल्स में जो भी नाम है वो यहाँ शो हो जाएगा। तो ये जैसे फादर का नाम यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ स्कीम में आप जाएंगे, तो स्कीम में एक तो स्कीम सेलेक्ट करने और नॉमिनी का नाम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो किसी भी यहाँ नॉमिनी का नाम नहीं है,
जबकि दूसरे किसी भी कार्मिक का अगर यहाँ से चेक करें, मैं जैसे एक कार्मिक का चेक करके यहाँ बताता हूँ, यहाँ जैसे किसी दूसरे कार्मिक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ GIS में भी है, ग्रुप इंश्योरेंस में, न्यू पेंशन स्कीम में, स्टेट इंश्योरेंस में, सभी में नॉमिनी का नाम अपडेट है, रिलेशन लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है और एडिट डिलीट का ऑप्शन है। लेकिन इस कार्मिक के जिसका ऑब्जेक्शन बिल हुआ है उनके अभी नॉमिनी में कोई भी नाम है वो अपडेट नहीं है। अभी नॉमिनी में अपडेट कैसे करना है, तो यहाँ अगर मान लो फैमिली मेंबर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट स्कीम करना है। अब जैसे मैं यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको नॉमिनी में सेलेक्ट करना है, तो जो भी फादर का नाम या जो भी नॉमिनी थे वो आ गया। अब यहाँ परसेंटेज आपको 100 लिखना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कार्मिक है उनके नॉमिनी का नाम है यहाँ ऐड हो जाएगा। ये आगे कर्मचारी स्कीम नंबर सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। अब यहाँ आपको ओके पे क्लिक करना, तो यहाँ जो भी नॉमिनी का नाम आ गया है। अब आपको बिल को वापस रिवर्ट करना है। ये समस्या का समाधान हो गया। अब बिल को आपको वापस रिवर्ट करना है, तो रिवर्ट करने के लिए यहाँ जैसे सीधे बिल रिवर्ट पे जाएंगे तो यहाँ सर्च बाय रेफरेंस नंबर आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको डाउनलोड करना जरूरी है। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर पे आप सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं यहाँ रेफरेंस नंबर एंटर कर रहा हूँ और रेफरेंस नंबर मैन्युअली करेंगे तो शायद हो सकता नहीं आए, लेकिन आप रेफरेंस नंबर से करेंगे तो डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी और पूरा जो बिल है वो ऑब्जेक्शन है वो भी बाद में पता चलेगा। मैं जैसे यहाँ देखा आपने कि बिल नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, बिल नेम यानी ग्रुप का नाम आ गया, टाइप आ गया, अमाउंट आ गया, ग्रॉस और बजट हेड आ गया। अब इस बिल को अगर रिवर्ट करना है तो यहाँ से आपको रिवर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिवर्ट करना है। अब रिवर्ट करने के बाद में आपको ऑब्जेक्शन जो भी बिल पे लगा हुआ वो चेक करना है ऑब्जेक्शन, और उसमें आपको रिमूव का जो है वो लिखना है। अब यहाँ से आगे आगे बिल रिवर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ आपको जैसे मैं ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ जो बिल ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन है उस पर आपको जाना है। अब जैसे यहाँ व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जैसे मंथ सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये अप्रैल का बिल था, उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लेना 2023, उसके बाद में बिल टाइप है आपको सैलरी सेलेक्ट करना है और यहाँ से बिल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी बिल नंबर था वो आपको एक बार यहाँ से देख लेना कौन सा बिल था। अब यहाँ से ये बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल आ गया। अब इस पे आप यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन, यहाँ आप दिखेगा, उस समय ऑब्जेक्शन सिर्फ आप देख सकते हैं। अब यहाँ डिटेल में आप ऑब्जेक्शन देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शन का नाम लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ GIS डिडक्शन शेड्यूल अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल GIS डिडक्शन अमाउंट। तो मैंने बता दिया इनर में और आउटर में जो भी अमाउंट है वो सही है, लेकिन जो शेड्यूल है उसमें एक कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है। तो शेड्यूल में जो GIS का अमाउंट है वो कम आ रहा है, यानी 4100 आ रहा है, जबकि 4100 आ रहा है, जबकि कार्मिक सभी का मिला करके 4900 हो रहा है। तो ये समस्या मैंने बता दी किस कारण से हो रही थी कि जो भी किसी भी कार्मिक के अगर नॉमिनी अपडेट नहीं है, खास करके GIS में या समुद्र दुर्घटना वाले में, तो ये समस्या आएगी, आपका बिल ऑब्जेक्शन में आएगा। अब आपको यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यहाँ PDF आपको अपलोड करनी है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका बिल है वो यहाँ से जो ऑब्जेक्शन है वो हट जाएगा। उसके बाद में आपको बिल है वो वापस दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरीके से आप तो एक तो बिल को ऑब्जेक्शन को चेक करना है, बिल को आपको कैसे ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। अगला स्टेप है, मैं अगर इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। यहाँ कोई भी PDF अपलोड करने के बाद में, अब जैसे मैं यहाँ से कोई PDF सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आपको रिप्लाई भी लिखना है। जैसे यहाँ जो इनर आउटर और शेड्यूल था, जैसे मैं यहाँ शेड्यूल कोई भी अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ आपको लिख देना है कि ऑब्जेक्शन रिमूव्ड। तो यहाँ जो भी है आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन क्लियर्ड। अब मैं जैसे यहाँ से ऑब्जेक्शन क्लियर लिख लेता हूँ और यहाँ भी दोनों में आपको यहाँ जो भी आप रिप्लाई देना चाहें वो रिप्लाई यहाँ आप लिख लें और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ये रिप्लाई लिख दिया, अब यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है, तो ये आ गया कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये बिल है, अब यहाँ से जैसे अब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपके सामने ये बिल शो नहीं होगा। अब इसकी स्टेटस चेक करने की ये बिल कहाँ है, तो यहाँ से वापस व्यू बिल स्टेटस में जाने के बाद में आपको फरवरी अप्रैल उसमें जाना है। उसके बाद में यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ वापस बिल सेलेक्ट करना है, जैसे अप्रैल 2023 और यहाँ है। अब ये बिल है, अभी जैसे यहाँ DDO फॉरवर्ड पे नहीं है, यानी कि ये बिल रिवर्ट हो गया है। अब इसको आपको DDO फॉरवर्ड करना है और उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो अब जैसे ये DDO फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड का सैलरी बिल है तो इसमें ऑप्शन आएगा नहीं, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो यहाँ DDO फॉरवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो अप्रैल माह का जो सैलरी बिल है, अब सैलरी बिल DDO फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे मैं करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे अप्रैल सेलेक्ट कर लिया आपने, 2023 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपको बिल सैलरी कर देंगे और यहाँ बिल का नाम आ जाएगा। अगर बिल होता है फॉरवर्ड तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जैसे आप चेक करेंगे तो नो डाटा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बिल है सैलरी का कोई भी बिल है, अब ना तो आप DDO फॉरवर्ड कर सकते हैं ना ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये ऑटो होगा। अभी जैसे इस बिल को रिवर्ट कर लिया, अब बिल प्रोसेस हो गया है
और डीडीओ पे पड़ा है। अब जब भी इस पे मैनेजर का शेड्यूल चलेगा अपने आप इसको डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद में जो भी ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उससे पहले आपको जो भी समस्या थी वो आपको एक बार जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ मैंने एक बार आपको बता दिया कि यहाँ एम्प्लॉय की जो समस्या थी वो नॉमिनी है, अब अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होगा तो दोबारा बिल है वो ऐसा कैसा है वो चला जाएगा और उसमें फिर वापस ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ जो कार्मिक को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्कीम में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कार्मिक का नाम एक बार सेलेक्ट कर लो और यहाँ स्कीम में आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके जो भी नाम जीएएस में यहाँ जैसे है ग्रुप इंश्योरेंस और इसमें नॉमिनी का नाम और शेयर ये 100 होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बिल दोबारा वापस ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो अगर मान लो आपने बिल बना लिए हैं और अगर इस तरह का ऑब्जेक्शन है तो किस तरीके से आपको रिमूव करना है, तो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। समुद्र दुर्घटना के बारे में जो भी ऑब्जेक्शन आया उसको कैसे रिमूव करना है। दूसरा, कोई भी बिल है, अगर मान लो बिल है जिसमें ऑब्जेक्शन है उसको ऑब्जेक्शन को कैसे चेक करना है, तो ऑब्जेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले व्यू स्टेटस में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में उस बिल को रिवर्ट करना है और रिवर्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे ये ऑप्शन आ रहा था जिसमें जो भी व्यू ऑब्जेक्शन स्टेटस है यहाँ आप चेक करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको ऑब्जेक्शन दिख जाएगा, लेकिन वो तभी दिखेगा जब आप बिल को एक बार रिवर्ट कर लेंगे। और रिवर्ट करने से पहले आपको कैसे चेक करना, तो यहाँ व्यू बिल स्टेटस में जाने के बाद में आप जो भी बिल है उस पर अगर मान लो क्रॉस कनेक्शन लगा हुआ है तो उस पर माउस को या कर्सर को रखेंगे तो आपके जो भी डिटेल्स है बिल के ऑब्जेक्शन की वो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये संपूर्ण जानकारी थी बिल को कैसे रिवर्ट करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे चेक करना है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए या पे मैनेजर से संबंधित जितने भी बिल वगैरह टाइप है, कोई भी समस्या है, तो मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें, प्रयास करूंगा आपके कमेंट्स का उत्तर देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।